हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज जो मैं वैकेंसी लाया हूँ ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है। और इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है 02 ऑफ 2021। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये आपका 1 महीना पहले ही आ गई थी, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है ये 12 तारीख है, मीन्स 12 मई है। तो इसलिए फिर से आपको ये बताया जा रहा है, तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिए और जल्दी से इसको फिलअप कर दीजिए अगर आपके पास सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं तो। सब्जेक्ट लिखा है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल यूटी कैडर पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 एंड रूल्स मेड देयर अंडर रेड विद अदर रेलिवेंट रूल्स गवर्निंग द सब्जेक्ट। अब इसमें जो पोस्टें हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है। तो डिपार्टमेंट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसके में आपके नंबर ऑफ पोस्ट हैं 52। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 528 है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1444 है, जिसके अंदर आपका फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है। ठीक है, काफ़ी वैकेंसी है उसमें, उसको भी हम लोग अभी नज़र डालेंगे। फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 256 है। फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क्स डिपार्टमेंट में 4 है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 21 है। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट में 6 हैं। तो टोटल मिला के 2311 पोस्ट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। डेट ऑफ कमेंसमेंट इसका था 12 अप्रैल को शुरू हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वहाँ शुरू हो गए थे। और जो लास्ट डेट है इसकी ये है 12 मई। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि 12 मई है। अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर गलती से भी छूट गया हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसलिए रिमाइंडर आपके पास लाया गया है। इसमें दोस्तों अपॉइंटमेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि टोटल जो PDF इन्होंने प्रोवाइड की है वो 157 पेजेस की है, जिसको पढ़ पाना यहाँ बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डोमिसाइल चाहिए होगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है जिनके पास, वो इसको भर सकते हैं, बाकी इसको नहीं भर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बाकी लोग नहीं भर सकते हैं, लेकिन जिनके पास डोमिसाइल है जम्मू एंड कश्मीर का वो लोग इसको भर सकते हैं। और लास्ट डेट 12 है। और दोस्तों इसमें जो वैकेंसीज़ हैं तो यहाँ पे डिवाइडेड है, जिसका एनेक्सर दिया हुआ है। एज लिमिट जो आपको कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है 1 जनवरी 2021 को लेके। ठीक है, अब डिफरेंट कैटेगरीज़ की यहाँ पे डिफरेंट एज लिमिट दी हुई है। तो 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग आप अपनी एज लिमिट जो है उसको वहाँ पे आप देख सकते हो कि आप उस एज लिमिट के अंदर आते हो कि नहीं। फिर क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्टें हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी डिफरेंट है दोस्तों। तो मेनली आप यहाँ पे जैसे कि फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए दोस्तों मेनली क्या है कि यहाँ पे बी फार्मा की डिग्री वहाँ पे उन्हें चाहिए होगा। इनका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है दोस्तों 350 रुपीज़, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हो। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एंड समरली रिजेक्टेड। तो एप्लीकेशन जिनका फ़ीस नहीं पे हुआ रहेगा तो वो लोग वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको ये प्रिस्क्राइब्ड फ़ी वहाँ पे करनी ही करनी है। और फीस एक बार वहाँ पे पेड हो जाएगी तो इसके बाद वो रिफ़ंड भी नहीं होगी। कहने मतलब कई बार होता है कि वहाँ पे कैंडिडेट है वो वहाँ पे फ़ीस के लिए, रिफ़ंड के लिए वहाँ कहने लगता है, तो ये चीज़ें वहाँ नहीं होगी। आपको जो वेबसाइट है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए www.sbjk.org.in। इस पे जाके आपको यहाँ पे फॉर्म को भरना है। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन दोस्तों यहाँ पे आपको बताया जाएगा जब आपका वहाँ पे एडमिट कार्ड वहाँ पे रिलीज़ होगा। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो कैसे होना है। तो एग्ज़ामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और निगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। इसमें 0.25 मीन्स 1/4, तो इतना वहाँ पे डिडक्ट होगा अगर आप कोई क्वेश्चन वहाँ पे गलत कर देते हैं। टेंटेटिव आंसर की जो है वो आपका वेबसाइट जो है www.jksb.nic.in, वहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी आंसर की। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने सही हुए और कितने वहाँ पे गलत हुए। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। तो जो मार्क्स हैं, ठीक है, रिटन टेस्ट के, वो वहाँ पे नॉर्मलाइज होंगे। तो जो फाइनल मेरिट आपकी बननी है या कह लीजिए जो कट ऑफ आपकी वहाँ रिलीज़ होनी है वो आपके नॉर्मलाइज स्कोर पे होगी। तो नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला है, एक फैक्टर होता है जो कि वहाँ पे आपको
रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। तो आप सिंपली वहाँ पे जब आंसर करके आओगे तो आपका जो स्कोर है वो वहाँ पे नॉर्मलाइज होगा उस फॉर्मूला से। तो वहाँ पे इक्वलिटी रहेगी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत होगा। आपका नॉर्मलाइज स्कोर वहाँ पे रिलीज़ होगा, उसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा और आपका कट ऑफ मार्क्स वहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट इसमें अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको जब वहाँ पे जाना है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, तो चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके पास कोई ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए या प्रिंट आउट ऑफ आधार, ई आधार भी चलेगा। वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आई कार्ड हो, या एम्प्लॉयर आईडी कार्ड हो जो कि गवर्नमेंट का है, पीएसयू का या प्राइवेट का, तो वो भी वहाँ पे चल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको क्या क्या ले जाना है। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम वहाँ पे आप कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपकी जितनी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सब वहाँ पे मिला जाएंगे। तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ साथ एक सेट कॉपी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड फोटो स्टेट कॉपी ले जानी होगी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, ठीक है। मार्कशीट, डिप्लोमा, डिग्री ये आपको ले जाना होगा। मैट्रिक डिप्लोमा वहाँ पे ले जाना होगा फॉर द डेट ऑफ बर्थ। फिर ऑर्डर लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लेम, जो कुछ भी आपने अपने फॉर्म में भरा होगा, आपकी एलिजिबिलिटी है, वो सारा ही वहाँ पे ले जाना है। आपको कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट भी वहाँ पे ले जाना है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल वहाँ पे ले जाना है, साथ ही साथ उसका फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है, जिसको आपका सेल्फ अटेस्टेशन होना वहाँ ज़रूरी है। सेल्फ अटेस्टेशन मीन्स होता है दोस्तों कि आप वहाँ पे खुद साइन करते हो और वहाँ पे डेट मेंशन करते हो। वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है किसी गेस्टेड ऑफिसर को ढूंढने की कि आप गेस्टेड ऑफिसर को ढूंढ रहे हो और उनसे आप साइन करा रहे हो, बल्कि आप वहाँ पे खुद उसको साइन कर सकते हो, वहाँ पे डेट डाल सकते हो। इसको कहते हैं सेल्फ अटेस्टेशन। फिर दोस्तों वहाँ पे जो ओरिजिनल आप ले ही जाओगे, आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का आई कार्ड या एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, जो भी गवर्नमेंट पीएसयू या प्राइवेट कंपनी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की है, तो वो भी ले जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो भी आपको वहाँ पे शो करना है, ओरिजिनल वाला। फिर दोस्तों यहाँ पे मिसकंडक्ट, माल प्रैक्टिस ये सब नहीं करना है। अगर आप वहाँ पे पाए गए कि आप वहाँ पे एग्जामिनेशन के दौरान कुछ भी चीटिंग करते हैं तो आप डिपार कर दिए जाओगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपको फिर एग्जामिनेशन में कभी भी बैठने का मौका ना दिया जाए, तो इसलिए वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। फिर यहाँ पे बहुत से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो ये है कि आप दोस्तों यहाँ पे इसको खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन अगर मैं यहाँ पे बताने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो आपको पोर्टल पे जाना है। इस पोर्टल है https://sbjk.org.in। इसमें जाके दोस्तों आपको पहले तो अपना रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, कैंडिडेट लॉगिन करिएगा। फिर इसके बाद अप्लाई नाउ का वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू करके आप वहाँ पे अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं पूरा भर के। और जो फ़ोटोग्राफ का डायमेंशन है, तो दोस्तों वहाँ पे मैक्सिमम साइज़ जो है वो आपको 1 MB दी गई है फ़ोटोग्राफ के लिए, जो कि पासपोर्ट साइज़ की होगी। हाइट एंड विड्थ 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर रखा गया है। सिग्नेचर के लिए मैक्सिमम साइज़ 1 MB रखी गई है। हाइट एंड विड्थ जो है वो 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर रखा गया है। तो चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इससे जो डायमेंशन है वो इधर उधर ले लिया तो फिर वहाँ पे एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे वो पहले तो वो चीज़ अपलोड ही नहीं होगी, ठीक है, वहाँ पे वो एरर मेंशन कर देगा। इसलिए आप ये साइज़ का ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पे हाइट एंड विड्थ दिया गया है, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो दोस्तों आप ऑनलाइन सिंपली आप गूगल खोलना और वहाँ पे आप सिंपली ये लिखना कि आपको वहाँ पे जो फ़ोटो है उसको कंप्रेस करना है या उसको एडिट करना है, तो वहाँ पे बहुत से सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल हैं। आप सिंपली वहाँ फ़ोटो डालेंगे, उसकी जो साइज़ है वो वहाँ पे आप मेंशन करोगे, जैसे आपको मेंशन करनी है कि 1 MB के नीचे, ठीक है। और हाइट एंड विड्थ वहाँ पे आप डाल दोगे, तो इसके बाद वो फ़ोटो अपने आप वहाँ पे बन के आ जाएगी, PDF फॉर्म में, JPG फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी आप चाहोगे, और उसको आप लेके अपलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट 12 मई 2021 के बाद वहाँ पे बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। कहने मतलब ये लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसको जल्दी से भर दीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, छोटा सा करके इसको। एनेक्सर ए में
अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें फार्मासिस्ट का कहाँ पे है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फार्मासिस्ट भी दिखा देता हूँ कि कैसे मेंशन है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ सर्च मारने के बाद 180 नंबर पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में लेवल 4 है ये, 25,500 से लेके 81,100। इसमें जूनियर फार्मासिस्ट या मेडिकल असिस्टेंट है, ठीक है। इसमें 32 पोस्ट है। इसी तरह दोस्तों और भी हैं, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे फार्मासिस्ट की और भी वैकेंसी है यहाँ पे। टोटल मिला के यहाँ पे 91 वैकेंसी है जहाँ तक मुझे पता है, और ये लेवल 4 की जॉब है। मीन्स इसमें जो आपकी सैलरी बननी है दोस्तों वो अराउंड 34 to 35,000 आपकी बनेगी वहाँ पे, इन हैंड बननी है आफ्टर डिडक्शन 34 या 35,000। तो ये बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, इसको आप भर सकते हो अगर आपके पास डोमिसाइल है और आपके पास सारी एलिजिबिलिटीज़ है तो दोस्तों इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि मैं इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा हूँ फिर भी इसमें जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही जो आपकी पोस्ट है। तो इसको आपको खुद देखना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है, जैसे बहुत से बच्चों को तो पता होगा लेकिन कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, आपको सिंपली क्या करना रहता है कि PDF आप खोलते हो तो इसके ऊपर जो एक लेंस बना रहता है जो कि सर्च का ऑप्शन होता है, उस सर्च में जो कुछ भी आप लिखोगे फिर आप उसको वो कर दोगे, सबमिट कर दोगे, तो वही चीज़ उस पूरी PDF में चाहे जहाँ पे भी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह करके आपको कोई भी चीज़ पता करनी है, जैसे आपको एज वहाँ पता करना है तो आप उसमें एज लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर में PDF देख रहे हो तो CTRL+F का यूज़ करेंगे। F मीन्स होता है फाइंड। तो फाइंड में आप वहाँ पे एज सिंपली टाइप करेंगे तो वहाँ दिखा देगा, एज का कॉलम पे पहुँच जाएगा। इस तरह आपको पूरी PDF में सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों, ये PDF है, मैंने आपको इसका वेबसाइट भी आपको बता दिया है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको जल्दी से जाके भर दीजिए। और अगर आपको इससे या और किसी एग्जामिनेशन से भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। आपके पूछने से ही हमें पता चलता है कि बच्चे को किस चीज़ में परेशानी हो रही है। तो इसलिए हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लाएँगे तो उसमें उस चीज़ का ज़रूर जिक्र करेंगे। आपके पास दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज़रूर होगा हम लोगों का, जो कि है @डूअर अकेडमी। उसमें आप अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप है वो है 9953703693, उस पर भी आप हमसे ऐड हो जाइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।